नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पहलगाम हमले के बाद अगर हम गौर से देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और सरकार पहली बार बैकफुट पे है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि इससे पहले अगर कई बार दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से गलती किया करती थी, लगता कि वो पहले मिनट से ही आतंकवादी हमलों के बाद डर जाती थी कांग्रेस कि अब तो बीजेपी को फायदा मिलना तय है। क्योंकि हमला करने वाले मुसलमान हुआ करते थे, हमला होता था कहां, कश्मीर में हुआ करता था। और मुसलमान फैक्टर से हर बार कांग्रेस पार्टी डर जाती थी और डरने का ही कारण कांग्रेस गलतियां करती थी क्या कि सब पहले मिनट से ही इसके लिए सरकार को दोषी ठहराना, भारतीय जनता पार्टी को दोष पर सवाल उठाना, यहां तक कि सेना पर भी सवाल उठा देना। इसलिए कि उसके माध्यम से अगर हम बीजेपी सरकार और सेना पर सवाल उठाएंगे तो कांग्रेस का मानना यह होता था कि इससे मुसलमानों का वोट उसको इकट्ठा मिलेगा। लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के आधार पर एक तरह से काफी मैच्योर्ड डिसीजन लिया। पहले मिनट से ही कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कह दिया कि अब सरकार जो चाहे जवाब दे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। पहली बार जब यह समाचार आया कि पहलगाम में हमला हुआ है, अमित शाह दौड़कर कश्मीर पहुंच जाते हैं और जब यह समाचार मीडिया में चलती है तो साथ साथ यह भी समाचार आता है कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब की अपने दौरे को छोटा करके वापस भारत लौट रहे हैं। साथ में एक और समाचार आता है कि राहुल गांधी भी जो अमेरिका के दौरे पर थे वो भी देश वापस आ रहे हैं। सरकार घोषणा करती है सर्वदलीय बैठक की। याद कीजिए, इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक हुआ करता था। सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलाकर उन्हें बताया करती थी, चाहे वो घटना उड़ी का रहा हो, चाहे वो पुलवामा का रहा हो, चाहे वो पठानकोट का रहा हो। हर बार सरकार विपक्षी नेताओं को ब्रीफ किया करती थी, चाहे सर्वदलीय बैठक करे या न करे। तो कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस अपने दूसरे दर्जे के नेता को उस बैठक में भेज दिया करती थी। इस बार पहली बार जैसे प्रधानमंत्री लौट कर आए, राहुल गांधी भी लौट कर आए और वो खुद सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें राहुल गांधी स्पष्ट कहते हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो चाहे कार्रवाई करे, पाकिस्तान को सबक सिखाए। यही वो मास्टर स्ट्रोक था जब सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। कांग्रेस ने बाद में इंटेलिजेंस फेल्योर और सिक्योरिटी लैप्स का मुद्दा उठाया। पहला आरोप तो कांग्रेस ने किया कि सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाए और उसी समय से राहुल गांधी बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आ गए। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जब इस प्रकार की घटना घटी, हर बार कांग्रेस बैकफुट पे होती थी। कांग्रेस को बाद में सफाई देते देते समय बीत जाता था, नुकसान होता था। इस बार सरकार को सफाई देना पड़ रहा है, यहां तक कि सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, ये इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, ये सिक्योरिटी लैप्स था। ये भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को स्वीकार करना पड़ा है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जीत है। उससे भी बड़ी बात कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इस बार देखिए, जब सरकार को अभी और जवाब देना है, अगर जवाब नहीं देगी तो कांग्रेस फिर फ्रंट फुट पे आएगी। आप याद कीजिए, इस घटना के तीसरे दिन देश भर में विपक्षी दल के नेताओं ने इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में भी निकाला गया, राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला गया। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जब ये कैंडल मार्च निकला था, उसमें विपक्ष के सभी नेता, दिल्ली में जो इतने भी लोग मौजूद थे, सबके सब शामिल थे। राजद के प्रवक्ता मनोज झा थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, राम गोपाल यादव थे, समाजवादी पार्टी के महासचिव,
सबने एक ही जुबान रखी, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा, हम सरकार जो भी फैसला करेगी हम सरकार के साथ हैं, सरकार को हमने कह दिया है। एक कदम आगे जाकर कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भाषण याद कीजिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। सरकार को चुनौती दिया कि जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को सबक सिखाया था, मोदी जी आप भी पाकिस्तान को सबक सिखाइए। कई कांग्रेस के नेताओं ने आगे बढ़कर सरकार को चुनौती दिया कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा, आप भी मोदी जी पाकिस्तान को इस बार तोड़ डालिए। यह भी मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है। जब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई, तो कांग्रेस के लोगों ने वहां मारे गए घोड़ा वाला, उसका नाम भी गिनाया। राहुल गांधी तो उसके घर पे भी गए थे कश्मीर में। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह आग्रह किया बीजेपी के लोगों से कि इसमें धर्म मत ढूंढो। सही है, हमको नहीं ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। सरकार को कोई मौका, बीजेपी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं जिससे कि बीजेपी और सरकार कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा सके कि नहीं, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है, सेना पर सवाल उठा रही है। कोई मौका कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही है। हाँ, वैसे मैं कांग्रेस के छुटभइये नेताओं की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के कई छुटभइये नेता इस प्रकार का, या कांग्रेस के समर्थक लोग इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानबाजियों से को उतना महत्व नहीं मिलता। महत्व मिलता है तब जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर अन्य कोई राष्ट्रीय नेता या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर इस प्रकार की बातें होती थी, तो फिर अंतर पड़ता था। बीजेपी को कोट करने में आसानी होती थी कि देखो संदीप दीक्षित ने क्या कहा। संदीप दीक्षित ने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो सड़क का गुंडा की तरह बोल रहा है, तो फिर बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी को फायदा होता था कांग्रेस पार्टी के वर्तमान नेता और पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के ये कहने से कि कश्मीर में भारत की सेना बलात्कार करती है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने इस प्रकार के बड़बोले नेताओं को किसी भी प्रकार का बयानबाजी से बचना होगा। अगर वैसी गलती फिर कांग्रेस पार्टी ने किया तो फिर समय बहुत नहीं बीता है। बीजेपी को राजनीतिक लाभ उठाने से कोई माई का लाल कांग्रेस पार्टी में नहीं रोक पाएगा, इतना याद रखिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एकदम एक तरफ से खड़ा रहना चाहिए सरकार के पीछे। अदरवाइज आप ना देश का भला करेंगे ना अपनी पार्टी का भला करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।